NSTV24 न्यूज चैनल। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी पैतृक भूमि पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही 148 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर बटेश्वर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का भाजपा पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी जमकर स्वागत किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर सभी का जमकर अभिवादन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सीएम योगी ने पैतृक गांव बटेश्वर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और अटल जी की याद में उनके नाम पर बने सांस्कृतिक संकुल केंद्र म्यूजियम का लोकार्पण किया। फिर ब्रज तीर्थ हवाई यात्रा के लिए आगरा से मथुरा वृंदावन हेलीपोर्ट सेवा की शुरुआत भी की। वहीं सीएम योगी ने पर्यटन व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने आगरा में आलू सोल संस्थान केंद्र बनाने की घोषणा की। बटेश्वर में सर्वप्रथम सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटी काशी के ब्रह्मालाल मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां से वह भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने करीब 148 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने बटेश्वर से गोवर्धन के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर आगरा मथुरा हेलीपोर्ट सेवा का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की उनकी सेवाओं के लिए नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बटेश्वर में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनकी यादों को सहेजने के लिए म्यूजियम भी बनाया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर हमारे सहयोगी संवाददाता विवेक कुमार अग्निहोत्री के साथ में पूरी रिपोर्ट। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए NSTV24 न्यूज चैनल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7895582646 पर। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व हम सबको एक नई दिशा देता है और प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार ने सीधे तय किया 18 अटल आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आप आगरा में अटल आवासीय विद्यालय में जाकर के देखिए, और गरीबों के बच्चे तो भटकते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज उन बच्चों के लिए कैसा अच्छा आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर के विद्यालय बन रहे हैं। ये अटल जी की प्रेरणा थी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक उसको लागू किया। हम प्रभावी ढंग से इसको लागू करने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, आलू के लिए शोध करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लिए हम लोगों ने आगरा में लैंड उपलब्ध करवा दी है भाइयों बहनों, और अब अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर, यहां पे रिसर्च सेंटर बनेगा। आलू की कौन सी किस्म की मांग दुनिया में है, देश में है, वह बीज भी उपलब्ध कराएगा और साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कहां पे इस आलू का उपयोग होना है उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराने में योगदान देगा। हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। और भी अनेक कार्यक्रम लेकर के आज कृषि विभाग आपके पास है। एग्जीबिशन जो लगी हुई है ना, इस एग्जीबिशन को 3 दिनों तक अवलोकन करें, देखें, ढेर सारी जानकारी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करिए, शासन की योजनाओं का लाभ लीजिए। सरकार ने तय किया है कि अगले 2 वर्ष के अंदर 50,000 से अधिक किसानों को हम लोग सोलर पैनल उपलब्ध कराएंगे, जिससे डीजल के पंपिंग सेट से मुक्ति मिले और सूरज की रोशनी से उसके खेत में पानी पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था हो सके। अटल जी एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे और ये भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव की ही कृपा थी कि बटेश्वर को सदैव अटल जी के पूर्वजों की धरती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अटल जी प्रधानमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, सांसद बने, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। जन्म उनका ग्वालियर में हुआ था, लेकिन बटेश्वर धाम से उनका संपर्क और संवाद निरंतर जीवन पर्यंत बना रहा, क्योंकि उनका जैसा विराट व्यक्तित्व एक बात को कहता था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
भाइयों बहनों, यही है उनके बड़प्पन का राज। उन्होंने हर एक को सम्मान दिया, पक्ष हो विपक्ष हो, छोटा हो बड़ा हो, देश हो दुनिया हो, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति भारत की राजनीति के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। भारत की राजनीति को स्थिरता प्रदान करने का युग अटल जी ने शुरुआत की थी। नहीं तो अस्थिर सरकारें न केवल देश को कमजोर और कंगाल बना रही थी, बल्कि भारत को पूरी तरह खोखला बना करके असुरक्षित भी कर रही थी। अस्थिर सरकारें कैसे खतरनाक होती हैं, ये आप देख रहे होंगे। जो आज पाकिस्तान की स्थिति है, सरकार जब स्थिर नहीं होती तो उसका असर भले ही लोगों को, सत्ता में आने वाले लोगों को तात्कालिक रूप से पड़ता हो, लेकिन खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज एक एक रोटी के लाले पाकिस्तान में पड़ रहे हैं और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 3.5 वर्ष से फ्री में राशन देश के 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं और अगले 5 वर्ष की गारंटी भी मोदी जी ने दे दी है। आज आप उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे, स्वर्गीय अटल जी ने जो आधारशिला विकास की रखी थी, पिछली सरकारों ने कितना भी उसमें बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को प्राप्त हुआ, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बना है। जब हमारे पास सत्ता आई थी तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की 6ठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी और आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। ये सब अटल जी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, आप सबका सहयोग है और परिणाम आपके सामने है। यही उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था जहां ध्वस्त थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बहनें मार्केट नहीं जा पाती थी, किसान खेत में नहीं जा पाता था, कोई व्यापारी रोजगार में अपने व्यापार को नहीं कर पाता था, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं था, विकास कार्यों के लिए भटकना होता था, विकास के पैसे का बंदर बांट होता था। आज वही उत्तर प्रदेश है, यहां विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अब न केवल रोड कनेक्टिविटी को बल्कि हवाई जहाज की सेवा को बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। हर घर नल की योजना हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम बन रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं हर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। ये वही कार्य है पर्यटन की दृष्टि अगर आप देखेंगे इतना परिवर्तन हो गया है। जब हम लोग 17 में आए थे तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे था और आज कोसों दूर तक उत्तर प्रदेश के सामने कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर